जो आनंद अहमता ममता प्यारी जू प्यारे जू के चरणों में समर्पित करने पर है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए त्रिभुवन में कहीं भी नहीं है आनंद। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, तो इसमें जब लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। कैसे कैसे तुम्हें खेल बताएं, संसार में रहते हो देख रहे हो क्या क्या खेल हो रहे हैं। बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चाहे जो दुनिया के नाटक कर लो। वृंदावन क्या है ये जब जान जाओगे तो नाच पड़ोगे कि मुझे वृंदावन आने को मिला। मुझे एक बार वृंदावन आ गया, एक बार वृंदावन में बिहारी जी से आंख मिला ली, एक बार रज में लौट गया, एक बार किसी प्रसादी पुष्प को माथे पे धारण कर लिया, एक बार यहाँ चरणामृत पिया, एक बार की महिमा ऐसी कि वो कभी नरक नहीं जा सकता। लाडली जू, आपसे मैं अपने हृदय की बात निवेदन करता हूं, आप कृपा करो, मेरे मन को ऐसा बना दो जैसा मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा बन जाए तो हमारी बात बन जाएगी। कैसा? आपके चरण चिंतन को छोड़ करके मन त्रिभुवन के किसी भी विषय पद प्रतिष्ठा में ये ललचाए ना। इतनी कृपा कर दो कि मेरा मन किसी भोग में, किसी पद में, किसी मान प्रतिष्ठा में ललचाए ना। आपके गोरे चरणारविंद का चिंतन, आपके राधा नाम का चिंतन, आपकी ही सेवा, आपकी ही भाव भावना में मेरा मन मगन रहे। स्वामिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे क्षण में कर सकती हैं। हम कल्पों साधना करें तो करना कठिन हो सकता है, आप एक क्षण में सुधार कर सकती हो। तो मेरे हृदय की ये विनय प्रार्थना आप सुन लीजिए। नाते कुटुंब मित्र सुत नारी, जननी जनक अरु भ्रात, बिनु पद कंज दुखद सब लागे, ज्यों चकई को रात। लाडली तुम सो कहत हिये की बात। एक अहमता और ममता, ये दो हैं जो जीव को दुनिया में बांधे हुए हैं। अहम, मैं करता, मैं भोगता। ममता, शरीर में, शरीर संबंधियों में, रिश्ते नातों में, शरीर संबंधी भोगों में, यही हमारी दुर्गति का कारण है। अगर ये ममता और अहमता श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाए तो अभी जीवन मुक्त का आनंद आपके हृदय में स्फुरित हो जाए। अभी ऐसा अपार आनंद जिसमें दुख का लेश नहीं है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए किसी भी भोग पदार्थ में किंचन मात्र भी नहीं है। जो आनंद अहमता ममता प्यारी जू प्यारे जू के चरणों में समर्पित करने पर है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए त्रिभुवन में कहीं भी नहीं है आनंद। हे प्यारी जू, हमारी अहमता शरीर में हो गई है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं जवान हूं, मैं धनवान हूं, कुलवान हूं। लाडली और नातों में ममता हो गई। ये मेरे मित्र हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माता है, मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये रिश्तेदार हैं। ये ममता फैल जाने के कारण आपसे बहुत दूर और विमुख हो चुका हूं। परिवार, रिश्ते, नाते सब सत्य जान पड़ते हैं, पर बिना इनकी ममता को प्रभु के चरणों में समर्पित किए ना शुद्ध ज्ञान होता है, न शुद्ध भक्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी के मुख की बात कह रहे हैं। श्रीमुख से प्रभु कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। सबकी ममता को एकत्रित करके अपने मन को मेरे चरणों में लगा दो, बस यही जीवन की साधना है। भूरी सखी जी कहते हैं,
नाते कुटुंब मित्र सुत नारी, जननी जनक अरु भ्रात, बिनु पद कंज सुखद सब लागे, ज्यों चकई को रात। क्या चकई को रात में कभी सुख मिल सकता है? क्यों? क्योंकि मिलन नहीं होता उसका। तो बोले क्या जननी जनक बंधु सुत दारा भवन सुहृद परिवार, इसमें कभी किसी को सुख मिल सकता है? ये सुखद लग सकता है? नहीं, ये दुख प्रदान करने वाला है। जैसे चकई को रात महान दुख देती है, ऐसे ही भगवद विमुख को कोई भी संसार में सुख नहीं दे सकता, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी। आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बिना अध्यात्म के कोई कहीं सुखी नहीं हो सकता। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, तो इसमें जब लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं वासना पूर्ति के लिए, और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया तत्काल त्याग कर देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं। इनकी सुंदरता, इनका बल, इनका भाव प्रतिक्षण पतन की तरफ जा रहा है। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। किसी को भी देखो, देखते देखते वैराग्य हो जाएगा। क्यों? वो प्रतिक्षण नाशवान है और प्रभु प्रतिक्षण वर्धमान रूप है। इसलिए जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्मपूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सब गुण मिल गए, धर्मयुक्त गोत्र के विपरीत भाव भी मिल गए, सब भाव मिल गए, सुंदर भाव मिल गया, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार दुर्गति कर देंगे, कोई प्रेम शाश्वत की प्राप्ति नहीं करा देंगे। अध्यात्म के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। जिंदा व मुर्दा टहल रहा है, ना उसमें देवी संपदा है, ना भगवत भाव है। कैसे कैसे तुम्हें खेल बताएं, संसार में रहते हो देख रहे हो क्या क्या खेल हो रहे हैं। बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चाहे जो दुनिया के नाटक कर लो। हे किशोरी जू, बिनु पद कंज, आपके श्री चरणारविंद के बिना ये दुखद सब लागे। जिनको ये भावना है कि सुखद सब लागे, तो देख लो पूरे जीवन को देख लो, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, विश्राम नहीं, संतोष नहीं, अभय नहीं, निश्चिंतता नहीं, निर्विकारिता नहीं। क्या प्राप्त हुआ? क्या मिला जीवन में? तो हे किशोरी, तुम बिनु और ना नेह काहू सो, नहीं द्रग देखो जात। भरी भरी नैनन नीर बहावो, भरी भरी नैनन नीर बहावो। सोचत दिवस बितात लाडली, तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जी, सब संबंधों से मेरा मन हटा दो, अपने चरणारविंद में, अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपनी सेवा में मेरे तन मन को अवसर दीजिए। क्यों रात दिन नाम जप करे, रात दिन आपकी सेवा में रहे। ये माया अवसर ही नहीं देने देती, हर समय बाहर भटकाती रहती। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसी का चिंतन होता रहता है। कभी ऐसी कृपा करो मेरी स्वामिनी कि और किसी को देखने की इच्छा ना हो और मन किसी को सोचे ना, बस सोच सोच करके रात दिन आपके लिए ही आंसू बहाए। कब मिलेंगी मेरी श्यामा जू, कब मिलेंगे मेरे प्यारे जू। इतनी करहु कृपा अलबेली, तन मन अति अकुलात।
भोरी भाग अभाग लाडली, एक तिहारे हाथ। भोरी भाग अभाग लाडली, एक तिहारे हाथ। लाडली तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जू, आपको अलवेली सरकार कहा जाता है। अलवेली अपार मस्त, कहीं किंचित मात्र कभी गुस्सा न करना, हर समय प्रसन्न रहना। स्वामिनी जी, मेरा तन मेरा मन व्याकुल हो गया इस संसार से। यहां सब छली कपटी धोखेबाज, कहीं सच्चा प्यार नहीं, कहीं सच्ची दोस्ती नहीं, कहीं सत्य नहीं दिखाई दे रहा, सब छल कपट का व्यवहार। आपके पास सामने वाले के लिए कुछ है तो वो मित्र है, और सामने वाला जिस दिन देख लेगा कि उसके योग्य आपके पास कुछ नहीं रहा तो आपको देखकर भी पहचानेगा नहीं। अभी आपके पास है इसलिए सब हाथ मिला रहे हैं, चाहे वो शरीर हो या शरीर संबंधी भोग सामग्री हो या गुण हो, गुणमानी संसार। और जिस दिन तुम्हारे पास वो नहीं रहेगी उस समय हरि के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। हरि से दोस्ती कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। हरि कृपा करेंगे तब प्रियाजू के नाम रूप में प्रेम होता है। हरि के हृदय का प्रेम धन ही प्रियाजू है। हे कृपामयी अलवेली सरकार, मेरा भाग्य और अभाग्य आपके हाथ में है। आप चाहो तो भाग्यवान बना दो, और आप कृपा ना करोगे तो अभागी तो है ही। हे लाडली, बस एक ही कृपा चाहते हैं, कहीं किसी से मन हमारा संबंध न रखे, एकमात्र आपके संबंध में डूब जाए। वो आपका नाम का संबंध, रूप का संबंध, धाम का संबंध, लीला का संबंध। अन्य संबंध ही दुर्गति कराने वाला है, अन्य संबंध ही जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाला है। वृंदावन क्या है ये जब जान जाओगे तो नाच पड़ोगे कि मुझे वृंदावन आने को मिला। मुझे वृंदावन कुछ घंटे वास मिला, कुछ दिन वास मिला, और जिनको अखंड वास मिला है तो साक्षात प्रियालाल के चरणों में रह रहे हैं, गोद में रह रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तभी वो चिंता शोक कल्याण के लिए परेशान है। नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमारा तो बस शरीर छूटना है, जहां है यहीं हमें रहना है। अभी पार्थिव पांच भौतिक शरीर छूटा दिव्य रूप से अपनी प्यारी जू के समीप जैसे अभी हैं ऐसे। हमारा कोई अंतर नहीं पड़ना है, हमें कोई नया परम पद नहीं मिलना है। हम वर्तमान में जहां हैं, जैसे हैं वैसे ही वहां हैं, वही हैं यही हैं। यहां और वहां का भेद मिट गया, बस हो गया कार्य। ओहो तदनंतर तदघनम भाति श्री वृंदावनम वनम, पूर्ण माधुर्य साम्राज्यम पूर्णानंद चमत्कृति। ब्रज 84 कोश के अंतर्गत ही जो श्री वृंदावन नामक वन है, ये महामाधुर्य का साम्राज्य है, बड़ा चमत्कारी है वृंदावन। पूर्णाति पूर्ण मधुर प्रकाशम पूर्ण सदृशम, केवल वास मात्र से तुम्हें पूर्ण पद प्रदान कर देगा। सब साधन बन जाएगा आपका अपने आप। चिंता मत करो, डरो मत, मेरे अंदर ऐसे विकार जाऊंगा धाम में कहीं। बहुत कृपालु धाम है वृंदावनी प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। सर्व सौभाग्य पूर्णम द्रुम लता खग मृगादिकम, यहां के पशु पक्षियों का दर्शन, यहां के लता वृक्षों का दर्शन भाग्य को बदल देता है। पक्का विश्वास करो, भाग्य को बदल देता है। ये साधारण नहीं है। जैसे यहां के कबूतरों को देखा, तोता को देखा, मोर को देखा, ये पक्षी साधारण नहीं, ये सब परमहंस महापुरुष हैं। जैसे सनकादि के दर्शन करने वाले को कभी जन्म मरण नहीं मिल सकता, ऐसे यहां वृंदावन की शोभा, लता पता, बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, खगमृग पशु पंछी रसिक ब्रजवासी, इन्हीं के दर्शन मात्र से कल्याण है। आप क्या समझते हैं? जो एक बार वृंदावन आ गया, एक बार वृंदावन में बिहारी जी से आंख मिला ली, एक बार रज में लौट गया, एक बार किसी प्रसादी पुष्प को माथे पे धारण कर लिया, एक बार यहां चरणामृत पिया, एक बार की महिमा ऐसी कि वो कभी नरक नहीं जा सकता। इस श्रीधाम वृंदावन है। वापी कूप तड़ागाद्य प्रेमानंद रसात्म भी, यहां के कुएं का जल, यहां के सरोवर का जल, यहां के पावन यमुना का जल, ये पानी नहीं है, बोले प्रेमानंद प्रवाहित हो रहा है।
प्रेमानंद रसात्म भी ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयोर महारसाब्दि पूरयो रिवाति तीव्र वेगता। अरे हम प्रतिक्षण चरणामृत का पान करते हैं, कितना सो, यहां कहीं का भी पानी पियो। ये वो रज है जहां आंसुओं से भीगी हुई रज, गोपी जनों की, बड़े बड़े रसिक जन परमहंसों के आंसुओं से भीगी। यहां का जो जल है, चाहे वो सरोवर का हो, चाहे कुआं का हो, चाहे पावन यमुना जी का हो, बोले प्रेमानंद रसात्म भी तुम्हें प्रेमानंद रस से युक्त कर देगा। प्रेमानंद क्या है? प्रेम प्रियाजू, आनंद लालजू, अर्थात प्रिया लाल के आनंद रस में डुबो देगा। प्रेमानंद का मतलब है युगल सरकार, प्रेम लाडली जू, आनंद लालजू, प्रेमानंद अर्थात लाडली लाल, रसात्म भी उनके रस में डुबो देगा। जो यहाँ के कुआं का जल पीता है, यहाँ आचमन करता है कुंडों के जल का, यमुना जी का अवगाहन करता है, ये परम अमृत है। बाहरी बातें मत देखो, ये माया दिखा करके अश्रद्धा पैदा करो। अरे यहाँ तो पास से ही ऐसा ऐसा, और देखो कैसा कुंड का हरा हरा जल हो रहा है। अरे चुपचाप आचमन करो, अवगाहन करो, स्नान करो, फिर देखो आपका ऐसा अनुभव होता है। बड़े सिद्ध कुंड हैं ये, बड़े सिद्ध सरोवर हैं ये, बड़ी सिद्ध पावन भूमि, प्रेम भूमि है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, दिव्य कांचन चिद्रत्न स्थली भिरति भास्वरम ज्योतिर्मयी लता वृक्षैर नित्योद्यत पुष्प पल्लवई। ये सब चिदानंदमयी भूमि है, ये चिदानंदमयी लताएं हैं। सच्ची कहते हैं। एक बार राष्ट्रमंडल में जो वट वृक्ष है, जब लगा कि अब वृंदावन से जाना ही पड़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह का कोई परिचय नहीं, बड़ी अव्यवस्था। आप क्या समझते हो? वृंदावन बास कठिन मोरी माई, कोई सहज समझते हो? आप लोगों को सहज इसलिए मिल गया कि प्रियाजू की कृपा हो गई है, इसलिए अपने लोगों को कैसे कैसे। तो हमें नहीं पता था कि वट वृक्ष में सेवक जी का वास है। गले से लगा के रोए और प्रार्थना की, मुझे वृंदावन वास दे। सब विधान बन गया, सब विधान स्वामिनी जी ने बना दिया। अगर यहाँ की एक लता आप पर कृपा कर दे तो साक्षात निकुंजाधिपति युगल सरकार का दर्शन करा दे, विश्वास करना। ये बड़े अभागी जन हैं जो वृंदावन की लताओं पे कुल्हाड़ चलाते हैं। पता नहीं क्या करेंगे वो, ऐसे महल बनाकर जिनमें लताओं को काटा गया, फिर कौन सा भजन करेंगे? भजन नहीं करेंगे, पाप करेंगे। उनमें रह के भजन नहीं होता, भजन ऐसे नहीं होता है। यहाँ की लताओं का, यहाँ की ब्रजरज का, ब्रजवासियों का जब सम्मान करोगे तो जो ब्रजराज हैं वो आप पर कृपा करेंगे, वो महारानी जी के चरणों का प्रेम दे देंगे। जब आप यहाँ ऐसा अपराध करोगे तो लता काटना, जिसके 1000 पत्ते हो चुके हैं, हमने महापुरुषों से सुना है, उस वृक्ष को कदापि भी किसी भी तरह ना तो स्थानांतरित किया जा सकता है कि यहां से उखाड़ के वहां लगा दिया गया, और ना काटा जा सकता है। जिसके 1000 पत्ते नहीं हुए हैं उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, वो सकुशल दूसरी जगह लग सकता है। बकाया श्री जी की सेवा के निमित्त जैसे झूलन लीला है या सैया रचना है या कुंज निर्माण है, उसके लिए जो हम टहनियां लेते हैं लताओं से, वो आज्ञा लेकर लेते हैं कि हम श्री जी की सेवा के लिए आपसे कुछ पत्ते, कुछ टहनियां ले रहे हैं। वो खिले हुए इसीलिए खड़े हैं श्री जी की सेवा के लिए, वो प्रफुल्लित होते हैं, आशीष देते हैं, ले जाओ हमारी स्वामी की सेवा में लगाओ। लेकिन यदि आप ऐसे निर्दयता पूर्वक, जैसे संसार में सेटिंग कटिंग की जाती है वृक्षों की, यहां मत करना। यहां वो झूम झूम रहे हैं ना, उसी में छुपकर प्रियालाल बातें करते खेलते हैं। ये प्रियालाल की क्रीड़ा भूमि है। लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। जहां 4 लताएं वहां जरूर हमारे प्रियालाल बैठते हैं, जरूर प्रियालाल खेलते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि आपके पास 100 गज जगह खरीदने का पैसा है तो 50 गज में आज अपने लिए व्यवस्था कर लो। छोटे छोटे पौधे होते हैं, हर श्रृंगार का पौधा है, जैसे तमाल का है, छोटी छोटी लताएं लगा दो, वहीं भावना करो तो प्रियालाल वहीं आ जाएंगे खेलने के लिए। अब आते ही सबसे पहले जेसीबी लगवाकर बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया। हम माना कि करोड़ों रुपए कमा लोगे, लेकिन वो करोड़ों रुपए तुम्हारी अशांति का कारण, तुम्हारे नाश का कारण बनेंगे। देखना, तुमने ऐसी चतुराई से उखाड़ा है कि तुम्हें कोई दोष न दे सके। रातों रात जेसीबी लगा के कुआं बना दिया और वृक्ष गिरा कि दूसरी रात पूरा गायब हो गया। ऐसे रोग हो जाएंगे, ऐसी परेशानी आ जाएंगी जीवन भर।
आप क्या समझते हो, यदि चित्त भगवान में न लगा हो तो ऐसे ऐसे कर्मों का दंड मिलता है कि मृत्यु मांगना सुखद लगता है। अगर चित्त प्रभु में लगा है तो बात बन गई। लताओं का अपमान करने वाला, ब्रजवासियों का अपमान करने वाला, ब्रजरज का अपमान करने वाला कभी ब्रजराज में चित्त लगा सकता है? असंभव।